दर्शकों, अशोकनगर वार्ड की बात करें जो कि उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर अशोकनगर वार्ड पड़ता है, वहां पर देखने में आ रहा है ना सूरत बदली है ना सीरत बदली है, हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष विकास त्यागी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ ईमानदार जुझारू हैं, लगे रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे, अशोकनगर वार्ड की जो तस्वीर बदलनी थी वो क्यों नहीं बदल पाई आखिर? देखो, निगम की तरफ से तो बदलने की पूरी प्रयास हो रहे हैं, बाकी आप कहो दिल्ली सरकार तो उसकी तरफ से बदल नहीं पाएगी। कारण क्या है, 1 साल से तो यहाँ पे सीवर हमारे ही नहीं पूरा हो पाया आज तक जी। और जिसमें कि हमारी मुश्किल से 4-5 गलियाँ हैं जी। अब उनमें अगर 1 साल से सीवर नहीं हो पाया तो इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा? विकास कार्य आपको दिख जाएगा। दिल्ली सरकार की बात करें, आपने दिल्ली सरकार पे तो कीचड़ उछाली, लेकिन अगर हम नगर निगम की ही बात करें तो हालत बद से बदतर है। नहीं, आप चाहे साफ सफाई की बात करें, स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं अशोकनगर वार्ड के अंदर। नहीं, ये चीज़ कहना गलत है। मेरे हिसाब से तो काम हो रहा है, क्योंकि हर वार्ड देखो सुनो, आप जिस बात को कह रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं असर जो है वो आम आदमी पार्टी का है। क्यों है? क्योंकि जब आप रोड को उखाड़ दोगे तो उसकी रिपेयर पूरी नहीं करोगे। जब रिपेयर नहीं करोगे तो अगर बारिश आई या कुछ भी हुआ या हमने पानी के तो नालियों में जाएगी, नालियाँ बंद होंगी, जाम होंगी, तो उसका आप ठीकरा एमसीडी पे नहीं फुट सकते। तो कुल मिलाकर के दिल्ली सरकार की वजह से दिल्ली नगर निगम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आप ये कहना अनुचित नहीं होगा जी, ये उचित है कहना। वहीं बात करें सांसद मनोज तिवारी की, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके, क्या वास्तव में चुनाव वही लड़ने जा रहे हैं? सांसद मनोज तिवारी ही चुनाव लड़ेंगे, इनके अलावा कोई और विकल्प तो क्या, कोई लड़ने के जीतने लायक नहीं है। लोकसभा की दीवारों की बात करें तो पोस्टर अलग अलग तरीके के, अलग अलग चेहरों के लगे पड़े हैं। चाहे सत्या शर्मा की जी की बात करें जय भगवान गोयल जी की या मोहन सिंह बिस्सा की भी। देखो, पोस्टर लगाना हर एक का अधिकार है जी। चुनाव के लिए हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी अपनी ओर से दावेदारी करूं, मैं भी करूं, वो एक अलग चीज़ है। संगठन किसे देता है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है और हम कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जी ही यहाँ से लड़ रहे हैं। इतना स्पष्ट कैसे? इतना स्पष्ट ऐसे कि पिछले 4.5-5 साल में जितना कार्य पूरी दिल्ली में इन्होंने कर दिया, कोई और सांसद का गिनवा के देख लो आप, मैं मान जाऊंगा। मतलब भरपूर विकास हुआ है। भरपूर विकास, सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कराया है, शिव विहार पर मेट्रो स्टेशन परिचालन शुरू कराया है, बहुत अन्य कारण है। मीतनगर सबोली हाट का उद्घाटन कराया है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। सेंट्रल स्कूल की बात करें, वो अधर में लटकी हुई है। नहीं, अब वो चालू हो गया, वो केस भी जीत गए। हाँ, इसमें केस डल गया था किसी के कारण, लेकिन वो भी केस हम जीत गए। 35 पार्कों में ओपन जिम लगवाए हैं। अशोकनगर वार्ड के अंदर भी लगे हैं, खैर अशोकनगर वार्ड में भी लगे हैं, और हाई मास्क लाइट MIG का जो मेन पार्क है उसमें हाई मास्क लाइटें भी लगी हैं 2-3। वही इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार चल रहा है, मेरा परिवार भाजपा परिवार, उसके लिए क्या कहेंगे? देखो जी, हम घर घर जाके जब हम पोस्टर लगा रहे हैं तो हमें एक सिंगल आदमी भी ऐसा नहीं मिलता है जो कहता है कि मेरे घर पे मत लगवाओ। अच्छा। तो इससे हमें एक बल मिलता है कि मेरा परिवार भाजपा परिवार नहीं, हमारा परिवार भाजपा परिवार। लेकिन सोशल मीडिया पर तो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को नकारा जा रहा है सीधे सीधे। देखो जी, वीडियो तो अब सपोज करो कोई भी बनवा देगा, 4 आदमी खड़े करेगा, पैसे देगा, वो बनवा लेगा। लेकिन आप गली में जाओ ना, गली में जिसके मकान पे लग रहा है उसे देखो। आप कल आप मेरे वार्ड में, हमारे अशोकनगर वार्ड में, आप जिस गली में चलने को कहोगे मैं उस गली में चलता हूँ, पोस्टर लगाता हूँ, और खुद अगर पब्लिक का रिव्यू अच्छा ना है तो आप मुझे कहना। आपने भी 2 दिन लगातार ये झंडेबाजी करी है, क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जिसके भी घर पे जाता हूँ वो 4 के घर लेके जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये नहीं कि मेरा परिवार भाजपा, ये है कि हमारा परिवार भाजपा परिवार। तो कुल मिलाकर के मोदी को दोबारा देखना चाह रही है जनता? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितनी सीटें मान रहे हैं आप लोग? 400 प्लस, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार हो जाएगा? बिल्कुल होगा, और मनोज तिवारी जी अब की बार सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। अपने मंडल की बात करें तो पहले से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ, हमारी गठ व्यवस्था से लेके और सभी कार्य पूरे निचले स्तर तक पूरे हो चुके हैं, और वो कागजों में पूरे नहीं है, वो आपको नीचे दिखेगा जब इलेक्शन होगा। विकास जी, बात करें अशोकनगर वार्ड की, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी के चलते कहीं नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? नहीं, हमारे यहाँ गुटबाजी है ही नहीं, ये तो रूमर कोई फैलाया, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे यहाँ सब प्रेम से अच्छा है, बहुत अच्छा है। युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, सब बिल्कुल अच्छे चल रहा है, और अपनी पूरी अच्छी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं।
ये नहीं है कि ऊर्जा कम है। अब ऊर्जा जब से तिवारी जी ने ज़्यादा से ज़्यादा कामों के ऊपर ध्यान देके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा है, उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हुई है। विकास जी, आखिर क्या कारण रहा कि 4 साल तो वो गुमनामी के साए में रहे, लेकिन 1 साल के अंदर ही वो अलर्ट हो गए? मैं बताता हूँ, 4 साल तक गुमनामी में नहीं थे। उन्होंने अपने विधानसभा सांसद प्रतिनिधि बना रखे हैं, मंडल प्रतिनिधि बना रखे हैं। वो बेशक पूरी दिल्ली उनके पास है, वो बेशक क्षेत्र में अगर नहीं भी आ पाए हैं किसी कारण, तो उनके प्रतिनिधि हर समय क्षेत्र में अवेलेबल रहे हैं और हर समय क्षेत्र के सभी आदमियों के कार्य कराने की कोशिश की है। और फिर शाम को रिपोर्ट लेते हैं। भाई अगर शाम को सभी के कार्यों की रिपोर्ट ले ली गई तो इससे अच्छा सांसद है तो आप मुझे बता दो। विकास जी, वहीं बात करें, मुकाबला किससे दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर इनका मुकाबला किसी से नहीं है। सब मुकाबला इकट्ठे भी करना चाहें तो इनका मुकाबला किसी से नहीं है। भाजपा 7 सीटों पे फ्लैश, भाजपा 7 सीटें भी जीतेगी। और मनोज तिवारी जी के, अगर दिल्ली में मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो समझो कि 7 सीटें पहले से ज़्यादा मतों से जीतेंगी। सबसे ज़्यादा वोटों से लोकसभा सीट जीत रहे हैं ये 100% जीत रहे हैं और सबसे ज़्यादा से जीत रहे हैं। जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी कराएं और भारतीय जनता पार्टी को 400 पार, अब की बार 400 पार, ये संकल्प लेकर और वोट डालने